जिंदगी कभी एक समान नहीं रहती, सुख और दुख आए गए हैं और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कभी दुख का सामना ना करना पड़ा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज़िंदगी टॉक विद शगु में। आज का विषय जो मैं लेकर आई हूँ वो कोई कैंसर की जर्नी का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट भी है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मन के हारे हार और मन के जीते जीत। बीते कुछ दिन पहले यंग टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी। इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया। क्या जीवन का यही अंत है? दुख और सुख मैंने फिर कहा कि आने जाने हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आए हो। तो मैं आज की जो ये वीडियो है, इसका मेरा जो मोटिव है, मैं यही समाज को एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ, खासकर आजकल के यंग बच्चों को, कि हो सकता है आपको कई तरह की समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आती होंगी, आई होंगी, तो आप उसका डट कर मुकाबला करिए। जीवन का अंत ऐसे ना करिए। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन आप कभी सोचते हैं कि आपके पीछे जाने वाले आपके घर वालों का क्या हाल होता होगा, आपके माता पिता जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से कई प्रयत्नों के साथ आपके लिए सब चीज़ें जुटाई और उनको आप ऐसे इस हाल में छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना कि ज़िंदगी को डट कर जिए, उसका मुकाबला करिए। इसलिए हम एक समाज में आपको संदेश मेरी तरफ से भी जा रहा है कि हम जैसे लोग जो कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ के ज़िंदगी को जीने की इच्छा रखते हैं, तो फिर आप लोग ऐसा कदम क्यों उठाते हैं? मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसा कदम मत उठाइए। इस घटनाक्रम ने मुझे इतना अंदर तक प्रभावित किया कि मैंने इसके लिए चंद लाइनें लिखी हैं कि देखिए, ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आपके साथ हमेशा कोई ना कोई अपना रहेगा। कभी ना कभी एक दूसरे का बिछोह हमें सहना पड़ेगा। उस दुख को झेलने के लिए आप ईश्वर से यही प्रार्थना करिए कि वो आपको इतना समर्थ दे कि आप उस दुख को झेल सकें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी चलने का नाम है। तो ये कविता मैं वैसे तो अपने बच्चों को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि हम हैं और नहीं हैं। आप हमें कैसे याद करेंगे, हमें आप कहाँ मिलेंगे, आप हमें जब याद करेंगे तो आप हमें कहाँ ढूंढना चाहेंगे। तो ये मैं सभी को ये कहती हूँ कि आप भी अपने जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं उनको अभी सम्मान दीजिए, अभी प्यार दीजिए और उनके लिए थोड़ा सा ये सोचिए कि आप आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं कि अगर आपको कोई परेशानी आई और आपने आत्महत्या करके जीवन को ख़त्म कर दिया। नहीं, जीवन जिए, मुकाबला करिए। जीवन आना जाना है। जब याद मेरी आएगी तो तुम मुझे कहाँ ढूंढोगे। माँ गंगा की लहरों की ठंडक में मैं मिलूंगी। उसके तट पे दीप दान कर देना, उस दीप की लौ में मुझे याद कर देना, मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगी। जब याद मेरी आएगी गौशाला चले जाना, गौ सेवा करके गौ की आंखों में आशीर्वाद की बरसात में मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगी। जब याद मेरी आएगी धरती को झुककर प्रणाम कर लेना, जब उसको छुओगे उसकी कंपन में मेरी खुशबू आएगी, मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगी। जब याद मेरी आएगी घर आंगन में तुलसी रख लेना, उसकी मंजरी सर पर रखकर मेरा स्पर्श महसूस कर लेना, मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगी। जब याद मेरी आएगी जब जब मंदिर देखोगे उसके सामने नतमस्तक हो जाना, जब झुकेगा शीश तुम्हारा मैं आशीर्वाद रूप में तुम्हें वहाँ मिलूंगी। जब याद मेरी आएगी, देखिए भाई बहन होते हैं, माता पिता हैं नहीं है, तो भाई बहन आपस में कई बार माता पिता के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो कितना सुकून मिलता होगा उस आत्मा को जब माँ बाप ऊपर से देखते हैं कि हमारे बच्चे आपस में मिल के बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जब याद मेरी आएगी तुम दोनों एक दूसरे से मेरी चर्चा कर लेना, मेरी अच्छाइयों की सब समावेश कर लेना। जब तुम एक दूसरे को निस्वार्थ प्यार करोगे मैं तुम दोनों के अंतर मन में विराजमान तुम दोनों को वही मिलूंगी। तो मैं जाने से पहले आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगी। एक गाने की एक लाइन है, उसको हमेशा याद रखिए। दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत स्वाभाविक है, वो जरूर होगा अगर आप उसका डटकर मुकाबला करते हैं। जिंदगी एक कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। धन्यवाद। जय गुरु जी।